राधे राधे, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बहुत से कमेंट आते रहते हैं, दीदी अपने रनिंग का एक्सपीरियंस बताओ, आपने रनिंग की तैयारी कैसे करी थी लास्ट बार जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी। तो सबसे पहले जो नए होंगे, जिन्होंने मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा, तो उसके लिए बता दो कि मैंने लास्ट बार यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरा DPST में नाम था और मैंने DPST क्वालिफाई किया था। हाँ, फाइनल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। और अगर आप पूछो मेरे मार्क्स के बारे में, तो यार मुझे खुद नहीं पता कि मेरे मार्क्स कितने थे, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें केवल आपका रोल नंबर शो होगा, आपका रिज़ल्ट होगा कि हाँ यू आर कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सेलेक्टेड, ना कि आपका नंबर दिखाएगा। हाँ, आप मॉक जब ना वो आंसर की आती है तो उस आंसर की से आप मिलाकर अपने से कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे मार्क्स कितने थे। तो मेरे तो 185.5 थे शायद, मुझे मतलब इतना दिन हो गया तो मुझे याद नहीं। तो जब DPST का रिज़ल्ट आया था तो उसमें 190 गया था, समथिंग 190 के लगभग गया था OBC गर्ल्स का कट ऑफ। तो मुझे लगा कि मेरे तो 5 नंबर लगभग कम है, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। पर फिर जब मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया तो मेरा था, मतलब मेरा रिज़ल्ट में मेरा नाम था। तो वही, जब आप लोगों ने भी सुना होगा कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होता है किसी को। तो मेरे शिफ्ट का हो सकता है कि मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड हो, तो इसलिए मेरे शिफ्ट में कुछ नंबर बढ़ा के दिए। उस बढ़े हुए नंबर के कारण ही मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो देखो, मुझे उतना दुख नहीं हुआ जब मेरा फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी हुई थी। मैं केवल ऐसे ही, जैसे ठीक है कंपटीशन की सब कोई तैयारी करता है इस समय, पर मैंने नहीं, मतलब मैं यूपी पुलिस की स्पेशली कोई तैयारी मैंने नहीं किया था, इसलिए मुझे उतना दुख नहीं हुआ। पर हाँ, इसमें मैं एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था उस वैकेंसी से। तो सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार मैंने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर उसके बाद रनिंग की तैयारी, तो भाई मैं एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही आई, अगस्त में एग्ज़ाम था, तो सितंबर में मैंने रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मुझे मतलब यूट्यूब पे लोग कह रहे थे कि अगर आपके इतने मतलब मार्क्स बता रहे थे कि अगर गर्ल्स का इतना भी मार्क्स है तो वो तैयारी करे रनिंग की। तो मुझे लगा यार चलो, नहीं भी आएगा अगर रिज़ल्ट में नाम, तो उससे क्या होता है, मेरी हेल्थ तो बनेगी। तो आप सभी को पता है मैं गाँव में रहती हूँ, तो मैं अपने मम्मी और दीदी के साथ भोर में ही सड़क पर जाती थी टहलने, और साथ में मैं थोड़ा बहुत रनिंग भी कर लेती थी। तो मैं पहली बार जब रनिंग मैंने किया था फर्स्ट टाइम, तो उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सड़क पे गई थी, अब भाई वो पहले दिन जब मैंने रनिंग किया था वो 200 मीटर का था। 200 मीटर मैंने, मतलब 100 मीटर जाते जाते मुझे ऐसा लगा यार मेरे बस की बात तो नहीं है दौड़ना, क्योंकि सांस फूलने लगता है, पेट दर्द करने लगता है। मुझे लगा यार कहाँ, रनिंग तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, ये तो 100-200 मीटर दौड़ने में मेरी हालत ये हो जा रही है। तो मुझे लगा कि यार मैं तो नहीं दौड़ पाऊँगी, क्योंकि लगभग 2.5 किलोमीटर यूपी पुलिस में रनिंग चाहिए, और यहाँ मैं 100 मीटर नहीं दौड़ पा रही हूँ। तो मेरी मम्मी और दीदी ने कहा कि नहीं, पहला दिन है तो इसीलिए तुम इतना, मतलब तुम्हें डर लग रहा है या फिर तुम नहीं दौड़ पा रही हो, तुम थक जा रही हो, जब रोज़ प्रैक्टिस करोगी तो हो जाएगा। तो मैंने उन्हीं का बात माना और मैं डेली जाने लगी। तो कभी 100 मीटर दौड़ा, पहले दिन 100 मीटर दौड़ा, दूसरे दिन 200 मीटर, तीसरे दिन 300 मीटर, ऐसे ही बढ़ाते गई। और जब आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है। थोड़ा बहुत ही रनिंग किया था, तो इसीलिए उतना ज़्यादा तो दर्द नहीं हुआ था। दूसरे दिन मैंने सोचा कि 200-300 मीटर मैं दौड़ूँ, सॉरी 200-300 मीटर रनिंग करूँ। तो जब मैं करके आई तो यार शाम तक मेरे पैर इतना मतलब दर्द होने लगा कि, मतलब मैं चल रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार कितना भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने मार दिया है पैर को। तो क्योंकि आप देखते होगे वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पतली भी हूँ, तो मुझे मतलब मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं थी, फिज़िकल कैपेसिटी। फिर भी मैंने अच्छे से रनिंग की तैयारी करी। लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मतलब 4-5 महीना आप समझ लो, क्योंकि बीच बीच में मैं नहीं भी जाती थी। तो 4-5 महीना मैंने यूपी पुलिस की रनिंग की तैयारी करी थी, तो इसलिए मेरा रनिंग क्वालिफाई हो गया। और आपको बताऊँ मैंने कितने मिनट में मैंने फाइनल रनिंग किया था। जब मैं वहाँ पे गई थी मिर्ज़ापुर, मेरा 12 मिनट 25 सेकंड में मैंने रनिंग अपना क्वालिफाई कर लिया था, और जबकि टाइमिंग होता है 14 मिनट का। तो क्योंकि मैंने इतने दिन पहले से मैंने रनिंग की तैयारी करी हुई थी, जब DPST का रिज़ल्ट आया था ना, तभी अगर मुझे उस समय था कि अगर अभी भी ये लोग मुझे बुला दे रनिंग के लिए, तो मैं उसी टाइम रनिंग क्वालिफाई कर लूँ, क्योंकि मेरा रनिंग कंप्लीट हो चुका था। मैंने टाइमर लगा के रनिंग किया हुआ था, बहुत ही अच्छे से रनिंग की तैयारी करी थी, तो इसीलिए। और अब जिस दिन मैं रनिंग करने गई थी उस दिन का आपको इंसिडेंट बता रही हूँ। जिस दिन मेरा था रनिंग 11 फरवरी 2025 को था। तो
डर तो था यार, कितना भी तैयारी कर लो डर तो रहता ही है। जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर रनिंग की तैयारी करो, जिस दिन आपका डी डे होता है, यानी जिस दिन आपका हो मतलब एग्ज़ाम हो या फिर रनिंग हो, तो उस दिन तो डर लगेगा ही। तो भोर में ही मैं उठ गई थी लगभग 3-4 बजे, और कार हमने बुक किया था जाने के लिए। मेरे पापा भी छुट्टी लेकर आए थे, और हम, पापा और मम्मी और भैया चारों लोग गए थे। घर पे दीदी थी। तो अब मैं सुबह 3-4 बजे उठ गई थी, और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, और फिर तैयारी मतलब भगवान जी का आशीर्वाद लिया, और पापा मम्मी सबका आशीर्वाद लिया, और दादाजी का भी लिया। फिर उसके बाद हम 5 बजे निकल गए थे घर से। तो मिर्ज़ापुर था मेरा, मैं चंदौली ज़िला की हूँ, तो मेरा मिर्ज़ापुर था। तो मिर्ज़ापुर हम गए, पीएससी, हाँ पीएससी जिसे कहते हैं, पीएससी में ही था मिर्ज़ापुर के। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। वहाँ पे हम गए, तो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब बैच वाइज सब बच्चे जा रहे थे। तो पहला बैच दौड़ रहा था। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो 6 बजे या फिर 7 बजे मैं पहुँच गई थी। तो पहला बैच दौड़ रहा था, फिर हम अंदर एंट्री हुआ। पेरेंट्स को तो अलाउ नहीं था, मैं गई। फिर उसके बाद हमारा नाम बोला गया, तो अंदर गई, तो सब डॉक्यूमेंट दोबारा वो लोग चेक कर रहे थे, और रनिंग का भी शायद एडमिट कार्ड मिला था, तो वो सब चेक हुआ सब कुछ। फिर उसके बाद अंदर हम गए, और बहुत बच्चे मतलब अपने एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ खा रहे थे। मतलब ज़्यादा तो नहीं खा रहे थे वो, जैसे चॉकलेट हुआ या फिर हल्का फुल्का कोई चीज़ या फिर कोई जूस हुआ, और उन्हें लगा कि आधा घंटा बाद मेरी रनिंग होगी, तो उससे पहले वो कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए खा पी रहे थे। तो मुझे तो डर था यार, पानी भी मैं नहीं पी रही थी। मतलब पहली बार मुझे था कि भाई क्या होगा अगर मैंने कुछ खा पी लिया और मुझसे दौड़ा नहीं गया, तो मैं क्या करूँगी। तो इसीलिए मैंने कुछ मतलब ग्लूकोज़ लेके गई थी, इलेक्ट्रॉल लेके गई थी, और खजूर लेके गई थी। मतलब मैं नहीं, मेरी दीदी ने मुझे दिया था। मेरी दीदी ने बैग में मुझे दिया था कि यार तुम खाते पीते रहना रास्ते में, और फिर रनिंग से पहले आधा 1 घंटा पहले मत खाना, और उससे पहले खा लेना, क्योंकि एनर्जी रहनी चाहिए। तो फिर भी मेरे डर की वजह से मैंने कुछ नहीं खाया। एक लड़की थी वहाँ पे आई थी, मतलब बहुत सारी लड़कियों का ही था। तो एक लड़की ने मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया कि लो खा लो, कुछ तो एनर्जी मिल जाए। तो वही खाया। बहुत ही ज़्यादा मतलब डर तो अंदर से रहता ही है, पर खुशी भी थी। बच्चे मतलब लड़कियों को देख रही थी दौड़ते हुए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब जो लड़कियाँ थोड़ी हेल्दी थी ना, वो नहीं दौड़ पा रही थी। एक आध 2 चक्कर में ही उनकी हालत ख़राब हो जा रही, और जो बहुत ही ज़्यादा स्किनी थी, बहुत ही ज़्यादा पतली थी, तो वो भी दौड़ते-दौड़ते तुरंत गिर जा रही थी। तो उन्हें उठा कर ले जाया जा रहा था। देख-देख के डर लग रहा था। और जो पेरेंट्स थे, वो बाउंड्री था, पीएससी का बाउंड्री जो भी था, बाउंड्री के उस साइड थे, और वो वहाँ से देख रहे थे बाउंड्री के साइड से ही, और बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रहे थे अपने बच्चों को कि अच्छे से दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तुम कर सकती हो, ऐसे करके। वो बहुत ही मोटिवेटिंग था यार वो समय। अगर आप उसे फ़ील कर पाओगे, मतलब पता नहीं मेरी बातों से फ़ील कर पा रहे हो या नहीं, पर मैं जब भी फ़ील करती हूँ यार, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भले ही ये कांस्टेबल का ही एक एग्ज़ाम है, और आप कांस्टेबल ही बनोगे, पर जीवन में पहली बार कुछ करोगे और कुछ बनोगे, तो उसके लिए जब आप मेहनत करते हो और उस प्रोसेस में होते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा था सेकेंड बैच में। तो पहले बैच की लड़कियाँ दौड़ चुकी थी, फिर उसके बाद मैं जब गई, तो हमें लाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे लाइन में ही खड़े कर दिए जाएंगे ऐसे, मतलब हॉरिजेंटल, जैसे अब मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे कोई मैप रहता तो बताती। मतलब लंबे में ही लाइन, जैसे होता है ना स्कूल में असेंबली लगती है, वैसे खड़ा कर दिया गया बच्चों को, लड़कियों को। और वहाँ पे एक टाइमर लगा था, वो ये नहीं है कि काउंट करेगा, आपको वही काउंट करना होता है। चिप पहले बांधी गई, हमारे दोनों पैरों में चिप बांधी गई। फिर उसके बाद हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया ग्राउंड पे ले जाके, और ग्राउंड पे ले जाके खड़ा कर दिया गया। फिर एक बड़ा सा डिजिटल घड़ी कह सकते हो या कुछ भी लगा था उसमें। जब स्टार्ट हुआ रनिंग हमारा, तो वहाँ पे वो घड़ी ऑटोमेटिक अपना काउंट करने लगी समय, और आपको मतलब आपको ही देखना था। जैसा नहीं है कि सभी बच्चों का एक ही साथ वो दौड़ रहे हैं, 14 मिनट हो गया तो कट हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें टाइमिंग दिखा रहा था कि जैसे मेरा 10-25 ऐसे कुछ था। जब मैंने मैट बिछा होता है ना, तो जब आप दौड़, आगे वाले बच्चे चले गए, फिर आपकी पारी आती है, आप मैट पे अपना पैर रखते हो, तभी से आप टाइम देख लो कि मेरा टाइम कितना हो रहा है, और फिर उसके बाद आप दौड़ो और अपना काउंट करते रहो कि कितना मैंने चक्कर लगाया। 6 चक्कर लगाने होते हैं ग्राउंड के, 400 मीटर का था। तो जब मैंने देखा तो मेरा शायद 10-25 हो रहा था, और फिर मतलब इतने सारे बच्चे, मतलब 50 या 100 के लगभग, मुझे याद नहीं है, पर बहुत सारी लड़कियां थी दौड़ने के लिए बैच में मेरे। तो मुझे मतलब सब लोग कह रहे थे कि अब ये ग्राउंड है, तो सब कह रहे थे कि ग्राउंड के किनारे से मत दौड़ना, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। वो 400 मीटर का ना रख के आपको लगभग 450 मीटर का हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा आरी से दौड़ा तो इस कोने से ही दौड़ो कि 400 ही मीटर आपका हो, ज़्यादा आपको एफर्ट ना करना पड़े। पर वहाँ पे इतने कोने कोने से, किनारे किनारे से लड़कियाँ दौड़ रही थी कि मुझे मतलब जगह ही नहीं मिला। फिर भी मैं आरी से ही, मतलब आरी क्या कर रही हूँ, मतलब मैं इसी किनारे से ही दौड़ने लगी, क्योंकि जगह नहीं था।
तो उसी किनारे से दौड़ा। फिर मतलब मैं ना अपना काउंट करना भूल गई। पापा बोले थे कि कुछ 5-6 गिट्टी ले लेना और जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो एक गिट्टी फेंक देना या फिर कोई रबड़ लगा लो उंगली में और एक चक्कर हो जाए तो उस रबड़ को निकाल दो, ऐसा उन्होंने बोला था। पर मैं कुछ नहीं लेके गई थी। कुछ बच्चे पेन लिए थे हाथ में कि जब उनका एक चक्कर हो जाए तो एक ऐसे पाई खींच दें, पर मैं कुछ नहीं। मैं ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं तो दौड़ ही लूँगी, इतने साल से, मतलब सॉरी साल कह रही हूँ, 2-4 महीने से तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे गिनने की क्या ज़रूरत है, मैं कर लूँगी। तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं थी उस समय। और जब मैं दौड़ने लगी तो 4 चक्कर के बाद 5वां चक्कर जब मैंने कंप्लीट किया तो मुझे ये डाउट हो गया, यार मैंने 6 चक्कर कंप्लीट किया या 5 चक्कर। फिर मैंने कहा यार, एक लड़की थी पूजा नाम की, वो भी मेरे साथ ही दौड़ी थी साथ-साथ, तो उससे मैंने पूछा कि पूजा 6 चक्कर हो गए? कह रही नहीं 5वां। तो फिर उसके बाद 1 चक्कर और मैंने लगाया, फिर उसके बाद हम रुक गए। और फिर भी मुझे अंदर-अंदर से डर लग रहा था कि 6 चक्कर मैंने पूरा किया या नहीं। अरे! अभी तो मेरा 12 ही मिनट हुआ है, 12.5 मिनट, मैं चाहती तो 1 आध चक्कर और लगा लेती। अगर 5 ही चक्कर होगा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी, फिर घर वाले क्या कहेंगे? इतने दिन से तैयारी कर रही थी और एक रनिंग क्वालीफाई नहीं कर पाई। बहुत से उस समय डाउट थे। फिर 1-2 घंटा बाद ही रिज़ल्ट दिखता है। तो भाई वहाँ पे हम लोग वेट किए, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा बाद एक चेयर कुर्सी था, वहाँ पे कुछ कांस्टेबल की ही ड्यूटी लगी थी, तो वो अपना लेकर आए रिज़ल्ट, जिन बच्चों का था जो हमारे मतलब दूसरे बैच का, लेके आए। फिर बोले कि आके अपना रिज़ल्ट देख लीजिए, वहाँ पे साइन कर दीजिए। तो वहाँ पे मैं जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपना साइन किया और देखा तो 6 चक्कर था और लिखा था कि 12 मिनट 25 सेकंड। तब मेरे जान में जान आया, यार मेरा रनिंग क्वालीफाई हो चुका है। और रनिंग क्वालीफाई करने के बाद मेरे मन में ये था कि हो सकता है कि मेरी जॉब लग जाए। पर सबसे ज़्यादा मुझे ये था संभालना, मतलब 80 और 20% के रेशियो में, मतलब 20% ऐसा लग रहा था कि अगर लक होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल में, पर 80% मुझे इतना पता था कि नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी अच्छे से। जब आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हो तभी आप उस सीट के लिए हकदार होते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं उस सीट के लिए हकदार हूँ पहले से ही। मेरे गाँव में भी लोग कहते थे कि अब तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, पर मैं उनसे हमेशा कहती थी कि फाइनल मेरिट बढ़ेगी और मेरा उतना मार्क्स नहीं है। तो मुझे पहले से ही पता था। तो फिर उसके बाद हम घर आए, मतलब मैं जब बाहर निकली पीएससी ग्राउंड से, तो मम्मी पापा बाहर ही थे। फिर हम घर आए और 2-3 बजे के लगभग घर आ गए और सबसे मतलब मतलब मैंने अपने दादाजी से बात की, सबसे बात की। सब बहुत ही खुश थे कि मैंने रनिंग क्वालीफाई कर लिया फाइनली। तो जब ये वाला एग्ज़ाम हो जाएगा ना यूपी पुलिस का, तो मैं आपको रनिंग से रिलेटेड टिप्स ज़रूर दूँगी कि कैसे रनिंग करें। धन्यवाद एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।